पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं, लाखों देश, करोड़ों लोग, लेकिन फिर भी देवता सिर्फ भारत में क्यों अवतरित हुए? ना अमेरिका, ना मिस्र, ना यूनान, ना अफ्रीका, सिर्फ भारत। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे छुपा है कोई अलौकिक विज्ञान, कोई गूढ़ रहस्य? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत कोई साधारण भूमि नहीं, बल्कि सृष्टि का केंद्र है। एक ऐसी भूमि जिसे खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चुना, जहां राम ने रावण का अंत किया, कृष्ण ने महाभारत रचा और शिव ने कैलाश पर समाधि लगाई। लेकिन सवाल यही है, क्यों? वाई ओनली इंडिया? क्या इस भूमि में कुछ है ऐसा जो बाकी पूरी पृथ्वी में नहीं है? क्या यहाँ की मिट्टी, वायु, नदियां किसी रहस्यमयी ऊर्जा से भरी है? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या आने वाला समय भी यही बताएगा कि अगला अवतार कल के भी यहीं प्रकट होगा? इस वीडियो में हम न केवल इन सवालों के उत्तर खोजेंगे, बल्कि आपको मिलवाएंगे उस चुपचाप छुपे हुए सत्य से जो हजारों सालों से ग्रंथों, अर्शियों और मंदिरों की दीवारों में बंद है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत वाकई देवभूमि क्यों कहलाता है, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं, आपकी आत्मा के लिए है। शुरुआत करते हैं उस रहस्य की पहली परत से। भारत के प्राचीन इतिहास का उल्लेख हिंदू धर्म के कई सारे ग्रंथों और पुराणों में देखने को मिलता है। हजारों वर्ष पूर्व के भारत का भूभाग वर्तमान भारत के भूभाग से बहुत भिन्न था। दोस्तों, ये समझने के लिए कि हिंदू देवी देवता भारतवर्ष की इस पावन धरती पर ही अवतरित क्यों हुए, सबसे पहले हमें भारत के प्राचीन इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। दरअसल भारत का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है, हजारों साल पहले यह ऐसा नहीं था, बल्कि पृथ्वी के इस सबसे बड़े भूभाग को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था, और उस फैलाव क्षेत्र को मेरु वर्ष या फिर इलाव के नाम से भी जानते थे। इलाव पहले चक्रवर्ती सम्राट पुरवा की मां का नाम था। इलाव के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत था। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है, जो ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी शहर बताए गए, जिसमें से एक भगवान इंद्र का और 7 दूसरे देवी देवताओं के बताए गए हैं। मित्रों, इसी संदर्भ में हमें एक और मत त्रेता युग से जुड़ा हुआ भी मिलता है, जिसमें यह उल्लेख है कि भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पुत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। पर तब इसका नाम कुछ और था। जो दोस्त यह सोचते हैं कि प्रभु राम के अनुज भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उनको बता दें कि इसके पीछे भी हमें अलग अलग मत अपने धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। भारत को इसलिए भी देवी देवताओं के जन्म स्थान बताए जाते हैं क्योंकि भारत में सभी देवी देवताओं को पूजा जाता है, और सबसे अधिक देवी देवता भारत में जन्म लिए। भारत में देवताओं के जन्म के कई प्रमाण भी मिले हैं, क्योंकि यहाँ कई जगह खुदाई करने पर मंदिर और भगवान की प्रतिमा मिली है, जिस कारण भी सभी लोग भारत को हिंदू देवी देवताओं के जन्म स्थान बताते हैं। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का खुद तो कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र यानी कि अपने पौत्र अग्नि को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम ऋषभ था। इन्हीं राजा ऋषभ के पुत्र भरत हुए, और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। साथ ही एक और प्रचलित मत यह भी है कि पूर्व वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसके बारे में आपने भी काफी सुना होगा। हालांकि तब का भारत, जिसे आज के कुछ मनुष्य अखंड भारत भी कहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत था, और इसमें वर्तमान समय के कई देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का कुछ भाग इस सभी के अंतर्गत आता था। यही अखंड भारत आर्यवर्त के नाम से भी प्रसिद्ध था। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, और ऐसी कई जगह हैं जहां आज भी सनातन रीति रिवाज से पूजा पाठ होता है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है।
वहां के लोग यह तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। सनातन भावना का सम्मान करते हुए ही थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में ब्रह्मानंद मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। यह मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेव के साथ ही उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके अलावा बाली में पुरातमन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंसरी शिव मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू धर्म की नींद सिर्फ उस भारत से नहीं निकली है जैसा हमें आज के समय में नजर आता है। मित्रों, मेक्सिको तक में खुदाई के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली थी। जानकार मानते हैं कि मेक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका शब्द से ही आता है और मेक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच यहां तक थी। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। और मित्रों, कुछ वर्ष पहले ही रूस के वोल्गा प्रांत में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली थीं और इतिहासकारों के मुताबिक यह मूर्तियां 7वीं से 10वीं सदी के बीच की थीं। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। सन 2007 में यहां से मूर्तियां पाई गई थीं। 7 वर्षों से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोज विनका का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक के गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले हैं। कंबोडिया में भी बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कभी यहां भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। यह भी माना जाता है कि पहली सदी में कोडिन नामक एक ब्राह्मण ने हिंद चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पर कंबोडिया बना। तो अब आप जान चुके हैं कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये देवताओं की कर्म भूमि है। ये वही भूमि है जहां धरा पर भगवान ने जन्म लिया, ऋषियों ने ब्रह्म को जाना और आम इंसान ने भी ईश्वर से साक्षात्कार किया। भारत कोई नक्शे की सीमा नहीं, यह आत्मा की चेतना है। एक ऐसा स्थान जहां समय भी सिर झुकाता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब सवाल यह है, क्या आज भी भारत में देवताओं की उपस्थिति है? क्या कलयुग में भी वो हमारे बीच हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे? इसका जवाब मिलेगा आपको हमारी अगली वीडियो में, जहां हम खोलेंगे वो रहस्य जो आज भी विज्ञान के आगे एक चुनौती है। अगर आपने अब तक वीडियो पूरा देखा है तो आप एक जागरूक आत्मा हैं जिसे भारत की दिव्यता को महसूस करने की शक्ति मिली है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला रहस्य और भी गहरा होने वाला है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे क्या आज भी भारत में छुपे हैं जीवित सिद्ध पुरुष और देवता।